पार्ट 5 के शुरुआत में दिखाते हैं जब बुआन यूचन की पीठ पोंछ रही होती है तब वो उसकी पीठ पर एक निशान को नोटिस करती है और पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। तभी हमें 6 साल पहले का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। कुछ लोग यूचन को मार रहे होते हैं क्योंकि वो बॉक्सिंग चैंपियनशिप के ओनर चेयरमैन बू से मिलना चाह रहा था, क्योंकि उसने ही यूचन पर गलत इल्जाम लगा के उसको बॉक्सिंग प्रो चैंपियनशिप से बैंड करवा दिया था। अब चेयरमैन बू के बंदे उसे बहुत मारते हैं और उसे मिलने नहीं देते, और यही सब याद करके यूचेन को गुस्सा आ जाता है और वो बुआन से शॉवर लेके कहने लगता है कि मैं खुद कर लूंगा, लेकिन बुआन नहीं मान रही होती। तो यूचेन गलत समझ लेता है कि बुआन ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो उसके साथ सोना चाहती है। तो बुआन उससे कहती है हाँ, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सोना जरूर चाहती है, लेकिन अभी उसे जेन्युइनली उसकी चिंता है और वो उसकी बस मदद करने आई थी। अब यूचेन ने उसके बारे में जो गलत समझा था, इसलिए वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब यूचेन सो रहा होता है तो उसको नींद ही नहीं आ रही होती और वो बस बुआन के ख्यालों में ही खोया होता है और स्माइल करने लगता है। और ऐसे ही सुबह हो जाती है और जब वो बाहर पानी पीने आती है तो यूचेन को समझ नहीं आता कि वो उससे कैसे बात करे, लेकिन बुआन उसके अजीब बिहेवियर को देख समझ जाती है और कहती है कि जो बोलना है जल्दी बोलो। तो वो नर्वस होते हुए कहता है 5 बजे बोट पर मिलना। ये कहकर जल्दी से वहाँ से चले जाता है और बुआन को समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ। फिर यूचेन रूम में आकर अलग अलग कपड़े पहनकर ट्राई कर रहा होता है और फिर जाकर एक शर्ट चूज करके वो पहनकर बोयान से बोट पे मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझसे ही शादी करने का फैसला क्यों किया और तुम मेरे साथ ही बच्चा क्यों चाहती हो, क्योंकि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ज्यादा बेहतर लगता है मुझसे। लेकिन बुआन तो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, बल्कि उससे कहती है अचानक मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, और फिर उसे टीज करने लगती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया। अब वो ये कहते हुए इतना क्लोज आ जाती है कि वो बेचारा नर्वस होने की वजह से कुछ बोल ही नहीं पाता और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। अब वैली भी दूर से इन दोनों को क्लोज हुए देखकर जेलस हो जाती है और वहाँ से जेलसी में चले जाती है। और यहाँ जब यूचेन बुआन की कमर पर हाथ रखने जाता है तो नर्वस होने की वजह से ये आइडिया ड्रॉप कर देता है। तभी वैनली वहाँ कुछ लोगों को लेके आ जाती है और साथ ही बुआन के बच्चों को भी, और यूचेन को याद दिलाती है कि उसने उन्हें ट्रीट देने का वादा करा था और ये वही लोग हैं जिन्होंने यूचेन को फाइट क्लब वाले लोगों से बचाया था। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं यूचेन सबको बारबेक्यू की ट्रीट देता है और साथ ही बुआन को भी देखे जा रहा होता है। अब वैनली यूचेन की अटेंशन लेने की कोशिश करती है, लेकिन यूचेन बुआन के पास आ जाता है और बच्चों को खाने के लिए देने लगता है, लेकिन बुआन शियांग को मना कर देती है लेने से और यूचेन से कह देती है कि शियांग को इससे एलर्जी है, बल्कि इसको सारे प्रिजर्व्ड फूड्स से एलर्जी है। तो यूचेन पूछता है ये दोनों तो ट्विंस है ना। तो बुआन कहती है हाँ है तो सही, लेकिन दोनों की कंडीशंस अलग हैं। इसलिए अब शियांग यूचेन के साथ खेलने लगता है तो शेंग भी यूचेन के पास चले जाती है और सभी मिलकर एंजॉय करने लगते हैं और बच्चों को यूचेन के साथ इतना खुश देख बुआन को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसे फेफे का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने में बिजी हो जाती है और यूचेन उसे देखने लगता है। इसी बीच शियांग वैनली से लेके बारबेक्यू खाने लगता है और जब बुआन की नजरें उस पर जाती है तो वो जल्दी से शियांग के हाथ से वो छीन लेती है और यूचेन पर चिल्लाती है। अब पूरे रास्ते यूचेन बुआन को मनाते हुए चल रहा होता है और कहता है कि बच्चों ने जरा सा जंक फूड खा भी लिया तो क्या हुआ, और देखो उसमें एलर्जी वाले रिएक्शंस दिख भी नहीं रहे हैं। तो बुआन गुस्से में कहती है सिम्टम्स दिख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ हुआ नहीं, और अगर कुछ हुआ तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे। तो यूचेन कहता है हाँ लूंगा। तो बुआन गुस्से में कहती है सही में तुम हैंडल कर लोगे, और बीच में कॉन्ट्रैक्ट वाली बात को ले आती है और कहती है कि तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस पूरी करो और अपने काम से काम रखो, क्योंकि मैंने तुम्हें मुफ्त के पैसे नहीं दिए हैं। तो यूचेन भी गुस्से में कहता है तुम्हें मेरे साथ सोना है ना, ठीक है चलो घर। अगले सीन में दिखाते हैं ये दोनों एक बेड पर सो गए होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा होता। तो बुआन कहती है क्या हुआ, क्या मैं शुरू करूं। तो यूचेन भी कहता है 6 साल पहले तुमने ही शुरू करा था तो अब भी तुम ही शुरू करो। तो बोयान भी ऐसा ही करती है, इसलिए यूचेन उसके ऊपर आ जाता है। अब दोनों ही बस एक दूसरे के कपड़ों से
झगड़े लड़ने लगते हैं। अब जैसे ही वो किस करने जाता है लेकिन उससे वो हो ही नहीं रही होती क्योंकि वो बस गुस्से में अपने आप को फोर्स कर रहा होता है। खैर इन दोनों का जबरदस्ती वाला मोमेंट जब चल रहा होता है तो बोयान के बच्चे इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बन जाते हैं और बच्चों को देख ये दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं और बोयान बच्चों को लेकर वहाँ से उनके साथ ही सोने के लिए चली जाती है। अगली मॉर्निंग में इन दोनों का साइलेंट झगड़ा चल ही रहा होता है। तभी बोयान को शियांग के टीचर का कॉल आता है और उससे पता चलता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार आ गया था और ये सब सिर्फ रात के खाने की वजह से था। ये सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से यूचन से अपनी आईडी छीन कर वहाँ से चली जाती है और उसे बिल्कुल नहीं बताती शियांग की कंडीशन के बारे में। इसलिए अब यूचन भी उसे घबराए हुए देख कर उसके पीछे चले जाता है। या बोआन जैसे ही हॉस्पिटल आती है तो फैफे उसका ही वेट कर रही होती है और बताती है कि तांगजी उसके बेटे का चेकअप कर रहा है। तभी तांगजी वहाँ आता है जो कि एक डॉक्टर होता है और वो बुआन को बताता है कि मैं कुछ दिनों पहले ही यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ और शियांग अभी ठीक है और सो रहा है। तभी फेफे उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर चले जाती है। यहाँ तांगजी बोयान से कहता है तुमने यूचेन से इसलिए शादी करी ना ताकि तुम शियांग को बचा सको और उसका रियल फादर भी वही है। तो बोयान कहती है हाँ। तांगजी कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बोन मैरो मैच ढूंढने में, लेकिन तुम्हें ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये कहकर उसके जबरदस्ती गले पड़ता है जबकि वो उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है। तांगजी कहता है ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुम इस मुसीबत में पड़ गई। और उन दोनों को गले मिलते हुए देख यूचेन जेलस हो जाता है और सही बताऊं तो उसे गुस्सा भी आने लगता है। खैर जैसे तैसे बुआन तांगजी को दूर कर ही देती है। यहाँ तांगजी बुआन से अपने लिए एक और चांस मांगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ अब यूचेन को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि बुआन के बच्चों का फादर तांगजी है और यहाँ बुआन इनडायरेक्टली तांगजी को रिजेक्ट कर देती है। इसलिए वो वहाँ से चले जाता है और बुआन यूचेन को यहाँ देख डर जाती है कि कहीं से शियांग की कंडीशन के बारे में पता न चले। इसलिए वो जल्दी से उसके पास आके पूछती है तुम यहाँ क्यों हो और तुमने क्या सुना। लेकिन यूचेन को लगता है कि बुआन इसलिए डर रही है क्योंकि उसने बुआन और तांगजी को साथ देख लिया और बुआन भी उसकी ये गलतफहमी दूर नहीं करती। और यहाँ यूचेन उससे पूछ ही लेता है कि क्या तांगजी बच्चों का फादर है। तो ये सुनकर भी वो चुप ही रहती है जिससे तो यूचेन कंफर्म हो जाता है कि तांगजी ही बुआन के बच्चों का डैड है। और यहाँ बुआन कहती है तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। अब यहाँ यूचेन उस पर थोड़ा गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसे लगता है बुआन उसका यूज करके तांगजी के सामने बेचारी बनने का नाटक कर रही है ताकि तांगजी उसे अपनी लाइफ में वापस जगह दे दे। तो बुआन उस पर गुस्से में कहती है कि तुम अपनी हद में रहो और जितना कॉन्ट्रैक्ट में है उतना ही अपना रोल निभाओ और मेरी लाइफ में घुसने की कोशिश मत करो। तो यूचेन भी उसे उठाकर घर लेकर आता है और कहता है कि ठीक है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो वो उसे बार बार मारकर दूर हटाती है और चिल्लाती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। तो यूचेन भी गुस्से में कहता है तुमने मुझे इतने सारे पैसे इसलिए दिए ना बस तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास वापस जाना चाहती हो। अब यहाँ उसको ये लगता है कि बुआन तांगजी को जेलस करने के लिए उसका यूज कर रही है। यहाँ यूचेन उसे क्लियर करता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए साइन करा था क्योंकि उसे लगा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बस उन दोनों के बीच है। अगर उसे पता होता कि इसमें तीसरा पर्सन भी शामिल है तो वो कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता। यहाँ बुआन भी उसे क्लियर करती है कि कॉन्ट्रैक्ट सही में बस उन दोनों के बीच है, कोई तीसरा इसमें शामिल नहीं है। और ये कहकर वो उसे कहती है कि मुझे छोड़ो मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो यूचेन को फिर लगता है कि वो तांगजी से मिलने के लिए मरे जा रही है। इसलिए वो अपनी जेलसी और गुस्से में फिर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन फिर वो रियलाइज करता है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है और वो गलत कर रहा है। इसलिए वो रोते हुए दूर हो जाता है और यहाँ बुआन उस पर गुस्सा करके जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और यहाँ यूचेन इसलिए रोने लगता है क्योंकि वो बुआन को अब पसंद करने लग गया था। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।